हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। नया दिन नई शुरुआत। और गाइस, कल आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था कि नानी हॉस्पिटल एडमिट हो गए थे, नानी की तबीयत ठीक नहीं है। तो आज अब और कल रात को ना फ़ोन आया था। तो नानी वैसे तो एचडीयू में थी, तो वो मिनी आईसीयू होता है। तो रात को फ़ोन आया कि उनको आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया गया है। तो थोड़ी उनकी सिचुएशन थोड़ी और क्रिटिकल हो गई होगी, तो उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करवाया है। तो आईसीयू में मिलने की टाइमिंग्स ही होती है। ऑब्वियसली आईसीयू में हर वक्त नहीं मिलने देते। एक सुबह की टाइमिंग होती है, एक इवनिंग की टाइमिंग होती है। तो अब हम इवनिंग में जाएंगे मिलने। आई गेस 6:30 की टाइमिंग होती है। बाकी मैं कंचन मासी से ना एक बार पूछ लूँगी कितने बजे मिलना है। तो अभी तो फ़िलहाल चलते हैं नीचे, जो भी घर के काम है, नाश्ता वगैरह वो निपटाते हैं। तो आइए गाइस, ये वाले ब्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। लंच बना रही हूँ आज, ये मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। काफ़ी दिन हो गए मटर पनीर की सब्ज़ी बनाए हुए भी, तो वही बना रही थी मैं भी। और मम्मी ने ना सुबह सुबह ही आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रखी है, बिकॉज़ मन्नू भी नहीं खाते आलू बीन्स की सब्ज़ी और मैं भी नहीं खाती आलू बीन्स की सब्ज़ी। और मटर पनीर क्या है कि पापा ना ज़्यादा पनीर शौक से नहीं खाते, तो मैंने कहा चलो पापा आज आलू बीन्स की सब्ज़ी खा रहे हैं, तो हम बना लेते हैं आज अपने लिए मटर पनीर की सब्ज़ी। लंच कर लिया है, तो दिखाया था मटर पनीर की सब्ज़ी थी, रोटी बना के लंच कर लिया है, तो घर के काम निपटा लिए है। अब मैंने कहा चलती हूँ कंचन मासी के घर में, क्योंकि काकू भी आया हुआ है, ललिता मासी भी आए हुए हैं। और फिर वो लोग अभी वैसे भी नानी से भी मिलने जाना है शाम की टाइमिंग में। तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ उनके पास भी, फिर वहाँ से नानी को देखने चले जाएंगे, बिकॉज़ उसके बाद फिर वो अपने अपने घर चले जाएंगे। मैंने कहा चलो इतनी पास आए हैं तो बंदा मिल ही लेता है उनसे। और ये कहते हैं बस यही है कि नानी बस अब ठीक रहे। जाके पता करते हैं नानी का भी। नानी अब आईसीयू में तो शिफ्ट है, होपफुली सारी चीज़ें बस अब ठीक ही रहे। मासी घर तो आ गई थी गाइज, एंड 15-20 मिनट हो गए हैं। तो अभी बस मासी से पूछ ही रहे थे, तो दोनों मासी मिल आए थे। मासी क्या बोल रहे हैं अभी? नानी का इन्फेक्शन का ही बोल रहे हैं, किडनी में ज्यादा हो गया इन्फेक्शन, है ना? आज भी टेस्ट हुए हैं ना। एंटीबायोटिक चढ़ाएंगे वगैरह, 2 दिन एंटीबायोटिक चढ़ाएंगे। जैसे जैसे फर्क आता जाएगा, टेस्ट रोज होंगे सुबह शाम, हम आपको बता देंगे। अब इंजेक्शन भी कह रहे हैं, मतलब ऐड करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। वो एंटीबायोटिक ही हो गए ना। जी हाँ। बस नानी ना जल्दी से ठीक हो जाए, घर आ जाए, घर आ जाए अपना फर्स्ट क्लास। चाहे बिस्तर पे बंदा पड़ा होता है, अपने घर होता है, कोई टेंशन नहीं वो तो है ही। की बात अलग होती है। हॉस्पिटल में तो फिर नानी का भी कहाँ मन लग रहा होगा, अकेले बंदा बोर हो जाता है। घर में तो बंदा किसी से फोन पे बात कर ली, किसी से कुछ कर लिया। अब तो कर ही नहीं, अब तो इतना फोन पे कुछ भी नहीं अब तो नहीं वही ना। जैसे कोई आसपास मिल भी जाता था, गली मोहल्ले में काफी लोग जान पहचान के आते थे ना। अब मम्मी अकेली है, हम भी नहीं मिल सकते। वही आधे घंटे का टाइम होता है, वो आईसीयू में शिफ्ट हो गए ना। मिल के आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। आईसीयू में भी तो कर दिया रात को शिफ्ट ना फिर। हाँ आईसीयू में हम 2 बजे गए थे ना। हाँ तो फिर भी आधा घंटा दे रहे। मम्मी की बारी तो 15 मिनट दिया था बस। वो तब कोविड टाइम था ना काकू, उन्होंने बोला था कि कोविड टाइम है ना, इसलिए टाइम कम कर दिया था। मैंने कहा था राज में बात करी थी, तो मिलने ही नहीं, 2 बंदे जाते थे, इसके ज्यादा वो कोविड का टाइम था इसलिए मना कर देता। वो बारी होती थी 2 की, मैं तो कभी जाती ही नहीं थी। पूछा मैं कहाँ जाती? नहीं मैं कहती जो कोई बाहर से आया वो मिल ले। हाँ जो कोई आया होता है देखो उसको मिलना होता ही है कि अभी चलना ना 6:30 बजे, चलना 6:30 बजे, 6 बजे ना। हाँ बस हो ही गया टाइम ना। 10 मिनट बच रहे हैं। हाँ अभी चल रहा है 5:45 है। जाने से टाइम लगेगा, निकलते हैं फिर। मामा फिर अब ना मासी घर ही जा रहे हो आज फिर? हाँ जो सही है, थोड़ा वहाँ रह रहे, कभी यहाँ आ गए कभी वहाँ हो गए, थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। बापू जाएगा, मैं जाऊँ और कौन जाएगा? मासी है तो आप मेरा नानी से मिलने हाँ, तुम सब जाओ। मैं आज सुबह की 2 बार मिला ही हूँ। दीदी सबको जाना है, फिर फायदा क्या, किसी की बारी नहीं आती। आप मामा यहाँ पे भी तो जा सकते हो, काकू और पापा के पास भी जा सकते हो रहने, वहाँ पे भी रह सकते हो इजिली। हाँ जहाँ मन करे। हाँ नहीं बस जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है? जल्दी से घर आओ। मामा देखो कितना उदास हो गया आपके बिना। मामा कह रहे मेरी मम्मी आए जल्दी से। आज तो वहाँ जा रहे हैं ललिता मासी घर। अब आप दोनों का ना साथ है। हाँ दोनों का है मामा, साथ है दोनों का। सही बात है। हाँ अब एक बंदा अलग हो जाए फिर बुरा ही लगता है ना, ठीक है?
जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी जल्दी आओ। अभी आई थी घर वापस और कपड़े करे चेंज। मैं कब नानी से तो मिलाए थे, फिर थोड़ी देर कंचन मासी के घर बैठे और फिर सब अपना अपना चले गए थे। तो दीपू मामा आपको बताया था, दीपू मामा गए आज कंचन मासी कह रही हूँ, ललिता मासी के घर ही गए हैं। तो ठीक है, मामा के लिए भी थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा। एंड नोनी भी बता रही थी, कह रही मामा भी ना बहुत परेशान हो रखे थे कल और सोए भी नहीं पूरी रात वो ढंग से। तो होता ही है, एक तो अपने घर की भी हर किसी को आदत होती है और दूसरी बात है तो ना मामा की मम्मी तो ऐसी सिचुएशन में देखकर भाई हम लोग ही ऐसे हो गए तो मामा का तो फिर उन दोनों का ना बिल्कुल, वो दोनों ही अब साथ में रहते हैं तो उन दोनों को तो रहता ही है कि दोनों मतलब सही रहे, अपना एक साथ रहे। वही हमें बस यही है कि आप लोग भी प्रे करो कि नानी जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से वापस अपने घर आ जाए, वैसे ही रहे। ठीक है, थोड़ा एज के अकॉर्डिंग तबीयत अब ख़राब रहती है, ऑब्वियस सी बात है, बट ऐसी ना हो हॉस्पिटल वाली सिचुएशन ना आए कभी भी दोबारा। बस नानी अब जल्दी से ठीक होके घर आ जाए और मामा और ये जैसे अपना दोनों साथ में अपना बैठे रहते हैं घर पे, वैसे ही अब क्योंकि अपने घर में ही ना बंदा थोड़ा अच्छे से, चाहे बाहर ना किसी के भी घर में हम चले जाए, जितनी मर्जी हमें सहूलियत मिल जाए, पर घर अपना अपना ही होता है। अपने घर में ही बंदा आराम से जैसे मर्जी बैठे उठे जो मर्जी करे, वो अपने घर में ही मज़ा रहता है। अभी बस गाइस सर धोकर आई हूँ, दो आप लोगों को बताया ही था कि सुबह मैंने हेड वॉश नहीं कर पाई थी और मैंने सोचा था कि दोपहर में कर लूँगी, बट उसके बाद फिर मैं कंचन मासी के घर चली गई थी, आई लेट। और कल थर्सडे था, थर्सडे ऑलरेडी मेरा सर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, मैंने परसों धोया था, हाँ शायद, मैं 2 दिन में हेयर ऑयली होने लग जाते हैं। तो कल थर्सडे था, थर्सडे कल धुल ना पाता और फिर फ्राइडे तक तो मेरे को ना पता नहीं इचिंग स्टार्ट होने लग जाती है। 2 दिन में अगर मेरे हेड वॉश ना हो ना, मैं पागल से होने लग जाती हूँ। बस अभी हेयर वॉश हो गया था, मैंने कहा चलो अब करते हैं अपना डिनर। तो रोटी तो बना के मैं आई गई थी, पापा को तो रोटी, पापा भी आ गए थे तो पापा को तो रोटी दे आई थी, मैं और मन्नू रह गए थे। तो मैंने कहा चलो अब नीचे से ले आती हूँ, बट मेरे को ये था कि बस जल्दी से जाकर ना नहा लूँ दोबारा से एंड हेड वॉश हो जाए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो था। डिनर तो कर लिया एंड बस अब कर रहे थे सोने की तैयारी। एंड आज ज़्यादा व्लॉग शूट ही नहीं हो पाया बिकॉज मैं शाम से ही फिर मैं वहाँ चली गई थी, ज़्यादा कंटेंट शूट ही नहीं करा, बट कल से मैं ट्राई करूँगी एक बार ढंग से ही कंटेंट शूट करूँ आप लोगों के लिए। तो अब बस गाइज अब इसी के साथ ये वाला जो व्लॉग है करती हूँ मैं कहीं पे एंड प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करना कि हमारी जो नानी है वो जल्दी से ठीक हो जाए, अपने घर वापस आ जाए। और बिकॉज ब्लेसिंग्स में बहुत बड़ी ताकत होती है, आप सबकी ब्लेसिंग्स रहेगी और ठीक है, बाकी तो सब भगवान के ऊपर ही है। बस आप सब ब्लेसिंग्स करो एंड हम भी साथ ही हैं नानी के, जल्दी से नानी ठीक हो जाए। तो मिलते हैं अब आपसे कल वाले ब्लॉग में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अभी के अभी जाके चैनल को भी सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।